वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं मोहम्मद अफजल चैनल यूट्यूब। एंड मैं आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज एक ज़मीन है और ज़मीन में वो बहुत हीरे होते हैं। तो आपको मैं उस हीरो के बारे में बताऊंगा और एक इनमें से एक लेसन भी है, आपके लिए लाइफ लेसन है। आप इस लेसन को सुनकर ज़िंदगी में अपनाएंगे तो माशाल्लाह से आप बहुत तरक्की याफ्ता बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और वो रिक्वेस्ट ये है कि इतनी बड़ी रिक्वेस्ट भी नहीं है, आपको चैनल सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है, ना ही लाइक करने में आपके कुछ हो जाएगा। इसलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल पे कमेंट भी कर दें। इससे क्या होगा कि मेरा टैलेंट और भी बढ़ जाएगा। तो वीडियो में शुरू करता हूँ। तो वो हिस्ट्री थी एक ज़मीन की, जो ज़मीन में एक डायमंड थे। तो एक गाँव में एक लड़का रहता था, और उस लड़के ने जो है वो बहुत ही शरीफ और लायक आदमी था, जो बहुत कमाता था लेकिन इतना खर्च नहीं करता था, और बहुत ज़्यादा कमाता था माशाल्लाह। बहुत उसकी आमदनी भी अच्छी थी और बहुत से टैलेंटेड था, हुनर था, लेकिन शरीफ बहुत था। वो ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता था। एक ज़िंदगी में लोग कहते हैं आजकल कि तरक्की याफ्ता हम बन जाएं और अमीर बन जाएं, अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। तो उस ख्वाब देखने वालों के आज ख्वाब सच होने वाले हैं। शायद ये हिस्ट्री आपके लिए आपकी ज़िंदगी बदल देगी इंशाल्लाह। जी दोस्तों, तो वो एक शरीफ आदमी, उसके पास 2 एकड़ ज़मीन थी। तो 2 एकड़ ज़मीन थी। एक बार वो जा रहा था अपने काम पे, तो लौट कर आया शाम को, अपनी घरवाली के साथ बैठ रहा था। तो एक बाहर वाला, अपने गांव वाला एक उसका दोस्त था, वो आया उसके घर और उसको बताने लगा कि भाई कभी आपने डायमंड सुना है? तो उसने कहा भाई मुझे डायमंड पता नहीं, सुना है लेकिन मुझे पता नहीं कैसे होता है। तो उससे वो कहने लगे कि डायमंड एक बड़ा सा वैल्यू होता है, और डायमंड एक बड़ी चीज़ है। डायमंड आपको आपकी उंगली जितना डायमंड मिल जाए ना, तो आप गाँव ख़रीद सकते हैं। तो वो बेचारा परेशान हो गया कि यार इतनी वैल्यू वाली चीज़ है तो लेनी ही चाहिए, कहाँ से? भाई को उसने पूछा कि भाई ये कहाँ से मिलेगा। उसका नाम था, जो एक शरीफ था और उसके पास 2 एकड़ ज़मीन थी, उसका नाम नईम था। और जिसका वो जो आया था उसको सजेशन देने, उसका नाम था हमज़ा। ठीक है, तो वो दोनों दोस्त थे और उसने उसको सजेशन दी कि डायमंड का बड़ा वैल्यू। तो उसने डायमंड का वैल्यू परफॉर्म किया उनके पास। ठीक है, तो जब वो भाई वो सुनने लगे और उसने सोचा कि भाई कह रहा है कि डायमंड का वैल्यू है, उसने कहा कि आपको एक उंगली जितना डायमंड मिल जाए तो आप इतने अमीर हो सकते हैं कि आप सारे गांव वालों को ख़रीद सकते हैं, गांव वाले के घरों को, प्लाट्स को, सब कुछ को ख़रीद सकते हैं, इतनी उसकी कीमत है। उसने कहा ये बड़ी चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतना जो है वो चीज़ महंगी जाएगी। तो वो परेशान हो गया, उसको और बताया कि अगर आपको एक मुट्ठी जितना डायमंड मिल जाए तो आप सारे मुल्क खरीद सकते हैं। तो वो तो उसको, उस भाई नईम को तो तकरीबन 2 दिन सही से नींद नहीं आई। वो बहुत परेशान था कि इतनी चीज़ भी है, और उसने कहा कि वो कहाँ से मिल सकती है। उसने उनसे पूछा, उसने कहा कि वो तकरीबन इस दुनिया में है, लेकिन मिलने का मैं कुछ नहीं बता सकता कि वो कहाँ मिल सकती है, लेकिन मिल सकती है, वो है, तभी तो उसको डायमंड कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और मैं वीडियो को आगे बताऊँगा, इसी को आगे बढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। और आगे हिस्ट्री जो है, तो क्या करने लगे वो 2 दिन बहुत नींद से सही रहे। उसने कहा कि मैं अपनी 2 एकड़ ज़मीन भेज कर मैं जाऊंगा कहीं डायमंड ढूंढने। तो उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसने नईम ने अपनी 2 एकड़ ज़मीन भेज दी, और उसको भेज कर वो पैसे कुछ अपनी घर में दिए खर्चे वगैरह के लिए कि आप घर में हो, मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर। तो उन्हें सारे मुल्क में, जिस मुल्क में रहता था उस सारे मुल्क में उसने देखा कि उससे डायमंड नहीं मिला। लेकिन ठीक है, डायमंड नहीं मिला तो वो बहुत परेशान हो गए, और वो इतनी कोशिश करने लगे कि वो बाहर मुल्कों में भी चले गए डायमंड ढूंढने। तो वहाँ से भी लौट कर अपने गाँव आने वाले ही थे कि एक दरिया नज़र आ गया, और वो परेशान और डिप्रेशन में चला गया कि यार मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी और मैं तबाह हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, ये चीज़ अभी तक मुझे नहीं मिली है। तो वो बहुत परेशान थे। तो उसने छलांग लगाई उस दरिया में कि कहा मुझसे नहीं होगा, बस मुझे डायमंड नहीं मिलेगा, मैं मरना चाहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं है। फिर क्या हुआ, वो बेचारा तो मर ही गया। ठीक है, तो वो बेचारा जब मर ही गया, तो जब उसने जो अपनी ज़मीन भेज दी थी, जिसको दी थी वो ज़मीन, तो वो ज़मीन वाला एक दिन अपने ज़मीन में आ गया, और जो नई ज़मीन ख़रीदी थी तो लाजमी चक्कर वगैरह लगाने आया, और उस ज़मीन में हल चलाने लगा। तो उस हल में तकरीबन बहुत तेज़ हल चलाने लगा, और अपनी ज़मीन को सेट करना चाहता था और उसमें फसल लगाना चाहता था। इसलिए उसने ज़मीन को बहुत हल लगाए, और हल के बाद उसने जो है तो एक हल लगा के नीचे चला गया। फिर क्या हुआ कि उस हल में एक लोहा सा हल में लगा, कि बहुत बड़ा धमाका हुआ। और जब धमाका हुआ तो उसने अपना हल को रोका और रखा, और रखने के बाद उसको खोदाई की। खोदाई करने के बाद वो उसे एक देखा कि लोहे की एक
الماری ہے اور وہ اندر چھپی ہوئی ہے، تو اسے کھولا تو بہت سے اچھے وائٹ نظر کے ایک ڈائمنڈ نظر آئے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا جس نے زمین خریدی کہ یہ ڈائمنڈ سے یہ بہت قیمتی ہیں، اس کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے ایک کام کیا کہ ایک ڈائمنڈ اٹھایا اور وہ جو ہے الماری وہ بالکل ہی زیادہ کھدائی کر کے نیچے چھپائی۔ پھر اس نے کیا کیا، پھر وہ جو تھا نعیم تو بیچارہ مر گیا، اور جو جس نے زمین خریدی تھی تو وہ زمین والا اس نے کہا کہ ہیرا میں لے کے اپنی اوطاق میں رکھتا ہوں، اپنے گیسٹ ہاؤس میں رکھتا ہوں، جب بھی لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے اسے کہ وہ سمجھ جائیں گے، لیکن میں کبھی نہیں پوچھوں گا۔ تو جب وہ اپنے اوطاق میں سجا کے رکھا اس ڈائمنڈ کو، اسے بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈائمنڈ ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، تو پھر اس نے رکھا۔ تو وہ جو نعیم کا دوست تھا حمزہ، اور حمزہ اس گیسٹ ہاؤس میں آئے پہلے، اور اس نے بھائی کو کہا کہ بھائی نعیم لوٹ آیا ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، نعیم تو لوٹ نہیں آیا، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ پھر حمزہ نے اس سے کہا کہ یار وہ تو ڈائمنڈ ڈھونڈنے گیا تھا، میں نے وہ ڈائمنڈ جو رکھا ہوا ہے نا، اس لیے میں نے سمجھا کہ نعیم لوٹ آیا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یار، یہ تو میں لے آیا ہوں، یہ ڈائمنڈ نہیں ہے، یہ ایک چمکیلا پتھر ہے۔ تو اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈائمنڈ ہے، تو اس نے بھی ایسے کہا، تو وہ سمجھ گئے حمزہ کہ یہ ڈائمنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں پھر حمزہ نے اس سے پوچھا جس نے زمین لی تھی کہ آپ نے ڈائمنڈس کہاں سے لائے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میں ڈائمنڈس اپنی زمین سے لے آیا ہوں، جو میں نے نعیم سے خریدی تھی۔ تو اس نے کہا اچھا، یہ آپ نعیم کی زمین سے لے آئے ہو؟ تو وہ بہت حیران رہ گئے کہ وہ بیچارہ ڈائمنڈس ڈھونڈتا رہا اور اس کی زمین میں ڈائمنڈس نکل رہے ہیں۔ اس نے وہ بھیج دی اور ڈائمنڈس کے پیچھے چلا۔ تو آپ کو شاید لیسن سمجھ ہی آیا ہوگا، لیکن کہانی ابھی تک رکی نہیں ہوئی، تو کہانی کے آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر وہ نعیم جو مر گیا بیچارہ، اور بچا حمزہ اس کا دوست تھا وہ، اور جو زمین جس نے خریدی وہ کھدائی کرنے گئے، اور کھدائی کرنے کے بعد وہ سارے ڈائمنڈس نکالے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کہانی کا لیسن خود ہی لگا سکتے ہیں کہ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ادھر نہیں ہے کچھ، ہمیں ادھر جانا چاہیے، ادھر جانا ہے، یہ چھلانگ لگاتے ہیں لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ دیکھو یہ اس میں سے لیسن آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس میں کیا لیسن ملا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بڑا سا لیسن ہے آپ کے لیے، اور اس لیسن کو سمجھیں اور زندگی میں اپنائیں، اور زندگی میں ترقی یافتہ بنے اور امیر بنے، لیکن اپنی ہوئی جو ملکیت ہے اس کو کبھی بھیجیں نہ۔ اگر بینیفٹ مل ہی جاتا ہے تو لیکن بھیجنا بھی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی زمین کو کبھی نہیں بھیجنا چاہیے۔ زمین کبھی خراب نہیں رہتی، زمین ہمیشہ صحیح رہتی ہے۔ اور لاسٹ میں آپ کو ایک چند ورڈ بتاؤں گا، اور یہ الفاظ آپ کو بہت ہی کام آئیں گے، اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس ہے بزنس کرنا ہے تو چھوٹا بزنس ہے یار، آپ لالچ میں لگیں، لیکن کبھی بھی لالچ میں نہ پڑے۔ آپ کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا آپ کو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا، لیکن اپنا مائنڈ کا ڈائریکشن ایک ہی رکھیں، اور ڈائریکشن اچھا رکھیں تو بہتر ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔